और खबरों में आगे बढ़ते खबर जहां पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का रायबरेली दौरा और 2 दिवसीय रायबरेली दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। तो ये बड़ी खबर जहां पर आज हरिश्चंद्रपुर विधानसभा जाएंगे राहुल गांधी और बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर गोरा बाजार चौराहे के अशोक स्तंभ का लोकार्पण भी किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर, तो राहुल गांधी का ये दौरा और बूथ स्तरीय कार्यकर्ता उनके साथ बैठक करेंगे। तो गोरा बाजार चौराहे के अशोक स्तंभ का लोकार्पण, ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का रायबरेली दौरा। तो ये 2 दिवसीय दौरा और इस दौरान जब वहां पहुंचेंगे तो बूथ स्तरीय लोगों से बातचीत भी करेंगे। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ नरेंद्र हमारे साथ रायबरेली से जुड़ गए हैं। नरेंद्र, जिस तरीके से खबर सामने आई कि कांग्रेस सांसद का ये दौरा और जब वो वहाँ पर जाएंगे दौरे पर तो बूथ स्तरीय जो कार्यकर्ता हैं जो बूथ पे बैठते हैं उनसे बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल प्रिया, बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष है, उनकी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है 2 दिवसीय दौरा है, 10 से 11 रायबरेली रहेंगे। और सबसे अहम बात तो ये है कि जो इनका दौरा है तो कहीं ना कहीं 2027 विधानसभा चुनाव और उससे पहले जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उसको लेके कहीं ना कहीं जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता है उन्हें मजबूत करने का काम करेंगे। हालांकि रायबरेली आएंगे, रायबरेली आने के बाद ये विधानसभा हरिश्चंद्रपुर में जो लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां हो रही हैं उस पर बूथ अध्यक्ष के साथ मिलकर संवाद भी करेंगे। उसके बाद एक प्रजापति महासभा है उनके साथ भी मिलकर कहीं ना कहीं बातचीत करेंगे। उसके बाद रायबरेली के सम्राट अशोक स्तंभ जो कि गोरा बाजार में बनाया गया वहां पे उसका लोकार्पण शिलान्यास उद्घाटन भी करेंगे। तत्पश्चात ये मुलिया मोह में जाके जो कि राही के समीप है वहां पे अमर शहीद जीरा पासी जहाँ सभी के साथ मिल के वृक्षारोपण पौधा भी करेंगे। जो उनके कल के कार्यक्रम बताया कि वो उनकी चली कि कल के कार्यक्रम में कहीं ना कहीं लोगों से जाके एक समन्वित बैठक करेंगे, दिशा की बैठक होगी। दिशा की बैठक में तमाम प्रकार के फैसले लिए जाएंगे। बैठक के फैसले में आखिर क्या निर्णय निकल के इसे बहुत बड़ा सवाल होगा, लेकिन इनके जो दौरा है तो कहीं ना कहीं ये जरूर मांग के चलेंगे कि विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा के चुनाव के पहले जो तैयारियां हैं उसको लेके कहीं ना कहीं अपने जो स्तर के बूथ कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात इनके दौरे को लेकर रायबरेली का जो पुलिस प्रशासन है पूरी तरीके से सतर्क है, रूट डाइवर्जन कर दिया है, चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। और जो इनके कार्यकर्ता है कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं खुशी की लहर देखने मिल रही, क्योंकि राहुल गांधी के द्वारा कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी करने का कार्य किया जाएगा। निशा, नरेंद्र, ये भी साझा कीजिएगा क्योंकि जब भी कहीं भी किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रयास किए जाते हैं, जैसा अभी वो कर रहे हैं, बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनको तमाम दिशा निर्देश भी देंगे, बताएंगे भी, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होता है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और बाकी दिखाई भी दे जाता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब राहुल गांधी पहुंचते हैं अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं तो आखिर ये चूक कहां पे होती है? क्या जो जिन कार्यकर्ताओं से मिलते हैं वो चूक करते हैं? क्योंकि अगर चूक नहीं होती नरेंद्र तो सफलता जरूर मिलती। बिल्कुल प्रिया, बता दूं अगर जैसे आपने कहा कि चूक कहाँ पे होती है तो सबसे बड़ी बात है जो कांग्रेस पार्टी में सामंजस्य का मतलब ये होगा कि जो इनके कार्यकर्ता है दूसरों में सामंजस्य बरकरार कभी नहीं रखते हैं, आपस में मनमुटाव बने रहता है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं विपक्ष या सत्ता पक्ष पार्टी जरूर उठाती है। मौजूदा इनकी जब सरकार थी कांग्रेस की तो कहीं ना कहीं आपस में जो कार्यकर्ता होते थे, जो पदाधिकारी होते थे, एक दूसरे पद को लेके मनमुटाव बना रहता है कि मैं इतने सालों से कांग्रेस पार्टी में हूँ लेकिन आज तक मुझे कोई अच्छा पद नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात जैसे कि इनकी जो इसमें तैयारियां हो रही है तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अब ये अपनी एक छोर पे एक लंबी मीटिंग यानी लंबे कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर से उठाएंगे, क्योंकि 27 के चुनाव पे जरूर कांग्रेस चाहेगी कि वे रण पे आ जाए। क्योंकि इससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो यहाँ के जो प्रत्याशी थे मनीष सिंह चौहान, जिन्हें करारी हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि अदिति सिंह थी जिन्होंने अच्छे वोटों से उनकी जीत दर्ज हुई, लेकिन इस बार कांग्रेस नहीं चाहती है, क्योंकि जो यहाँ की जनता है और जो यहाँ के कार्यकर्ता जो खासतौर के कांग्रेस के समर्थक वे चाहते हैं कि एक नया चेहरा का रूप दिया जाए। चुनाव आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम पूरी तरीके से मजबूत करो, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, वीआईपी क्षेत्र है। इस गढ़ में जो कि पूरी तरीके से जा रहा है कि पंजा
लहराया जाए। लेकिन बीजेपी भी कहीं पीछे नहीं, लगातार कई वर्षों से देखा जा रहा बीजेपी मुंह की पटकनी दे रही कांग्रेस को। अब कांग्रेस क्या कार्य आगे करती है और जो इनका 2 दिवसीय दौरा है उस पर क्या ये गठन करते हैं, बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनसे क्या बातचीत करते हैं, क्या रणनीति निकालते हैं प्रिया, उसके लिए बहुत बड़ा सवाल होगा। क्योंकि अब देखना ये सामंजस्य बरकरार होता है या कि मनमुटाव बराबर रहेगा कि इनके 2 दिवसीय दौरे को लेकर तो जो तैयारियां हैं वो कितनी अच्छी आगे जाती हैं। बिल्कुल नरेंद्र, बिल्कुल। और ये सवाल रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।